हेलो बच्चों, आज हम लोग लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपने स्पेशल परीक्षा का जो बैच चल रहा है। आज का लास्ट टॉपिक अपना सेमीकंडक्टर है। ऑलमोस्ट मैंने सारे चैप्टर का गेस्ट क्वेश्चंस आंसर एनसीईआरटी बुक से ऑलमोस्ट सारा बता चुका हूं। इस चैप्टर का भी वेटेज आपका सेमीकंडक्टर का वेटेज है 5 to 6 मार्क्स और ये इससे भी क्वेश्चन आसान आते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं हैं। जो मैं बताऊंगा ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इसलिए वैसे बच्चे जिनको पास करना है, जस्ट वो पास की टेंडेंसी पे रखते हैं, तो ऐसे चैप्टर को जरूर कवर अप करें। जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, एक उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बाद 3 चैप्टर मैंने एक साथ कंबाइन किया हूँ, उसमें भी कहीं दिमाग लगाना नहीं है, उसको भी आप कवर अप कर लीजिए। इसमें तो किसी बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। सेमीकंडक्टर तो छोड़ने का मतलब कि आप 5 to 6 मार्क्स जो इजीली आप ले सकते हो उसको आप लॉस करोगे। इसलिए मेरे हर बच्चों से कहना है कि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ के, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, इजीली आप 5 to 6 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन सारे लेक्चर्स देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक दी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल, जो कि आपके साथ हमेशा इस एजुकेशन के मामले में क्लास 8 से लेकर 12 तक हमेशा हर क्लास के बच्चों के साथ यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और ज़्यादा जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो कॉन्टैक्ट नंबर से आप मेरा डिटेल्स में आप इंक्वायरी कर सकते हो। नाउ यू स्टार्ट द टुडे टॉपिक सेमीकंडक्टर। इसमें मेरा ये हर आप लेक्चर्स में आप देखोगे कि मैं हमेशा एनसीईआरटी को फॉलोअप किया हूँ। क्या किया हूँ कि हर चैप्टर में हर पेज पे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, क्या 100% इस साल क्वेश्चन आने जा रहे हैं, वो सारे चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। सिमिलरली उसी तरह से सेमीकंडक्टर में भी देखें एनसीईआरटी में कौन कौन सा पेज मुझे इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, किस फॉर्मूला से क्वेश्चन क्या आएंगे, किस डायग्राम से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, क्योंकि 5 to 6 मार्क्स का मैंने वेटेज दिया हूँ। नाउ यू स्टार्ट। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली ये ज़्यादा डिटेल्स जानना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सेमीकंडक्टर का वीडियो पड़ा हुआ है। किसी भी बच्चों को डाउट्स होता है तो आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जाकर ये पूरा लेक्चर्स भी इसका देख सकते हैं, तो सो दैट जो भी डाउट्स होगा आपका क्लियर हो जाएगा। अब चलें इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना जरूरी है, राइट। मेटल्स क्या होते हैं, दे पोसेस लो रजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर दे हैव रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों के बीच में, मेटल और इंसुलेटर के बीच में इसकी रजिस्टिविटी रहता है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट से बना हुआ है। इसमें दोनों कैरेक्टर है, मेटल का भी कैरेक्टर है और नॉन मेटल का भी, या ये इंसुलेटर का कैरेक्टर बोल सकते हैं। तो इसकी जो भी बिहेवियर होगी मेटल और इंसुलेटर के बीच में ही बिहेवियर लाइज करेगी, राइट। नेक्स्ट उसके बाद इस तरह से एलिमेंट, जैसे ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते जाएगा। एलिमेंट्स जो होंगे कौन कौन होंगे सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंपाउंड इससे एसोसिएटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट है। कैडमियम, गैलेनियम आर्सेनाइड हो गया, आईएनपी हो गया, सीडीएस हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ड्रॉप, ये सब सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके नीट के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम नहीं, नीट के एग्जाम के लिए दीज आर दी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते चलें। On the basis of energy band diagram पे how to differentiate the metal, non-metal, semiconductors and insulator, ये इसका डायग्राम एग्जाम में पूछता है, सिंगल मार्क्स का या डबल मार्क्स में पूछता है। यदि तीनों का पूछ देगा कि आप एनर्जी डायग्राम, बैंड डायग्राम बताइए, मेटल का, नॉन इंसुलेटर का, सेमीकंडक्टर का, 2 मार्क्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें कि आपका बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे देखना होगा तो आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एनर्जी गैप के बारे में भी मैं, ये दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बच्चों ध्यान से देख लेना। ये डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी डायग्राम 100% क्वेश्चन इस साल के लिए, श्योर शॉर्ट, कोई नहीं रोकेगा। क्वेश्चन पूछता है ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, यही क्वेश्चन रहता है, यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। यहां ध्यान से आप देखिए बेटे, फर्स्ट जैसे मेटल है, मेटल में क्या होता है आपका वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वही रहता है नीचे बॉटम, ये बॉटम में वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में
बैलेंस बैंड में क्या होगा, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करके रहेंगे, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता है। ये एनर्जी गैप किसको बोलते हैं, बैलेंस बैंड, ये ब्लॉक जैसा ब्लू जो दिखा रहा है, और ये कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में जो गैप होता है एनर्जी गैप बोलते हैं। तो मेटल के केस में ये एनर्जी गैप जीरो होगा, मेटल के केस में ये देखिए यहाँ पर एनर्जी गैप जीरो रहे दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। उसी तरह से आप फिर से आ जाइए, देन इंसुलेटर, इंसुलेटर के बीच में क्या होगा, एनर्जी गैप जो होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इस तरह से डायग्राम बनाकर यहाँ पर Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको लिखना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर के केस में आपका एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 100% क्वेश्चन आएगा बेटा, इससे 100% क्वेश्चन आएंगे इससे, राइट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंसुलेटर, तो ये डायग्राम को आप अच्छी तरह से कर लीजिए, इसको कोई नहीं रोक सकता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़े हम लोग इसमें, अब जैसे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कहने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। इंट्रिंसिक कहने का मतलब क्या हो जाता है, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की बात होती है, राइट। तो जैसे ये यहां पर आप यहां पर कि यहां पर आप क्या ध्यान देना है कि प्योर सेमीकंडक्टर, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स और Ni दोनों बराबर होंगे। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दोनों को बराबर होंगे। ये प्योर सेमीकंडक्टर में पढ़ना आप लोग को। चले आगे पढ़े हम लोग। अब यहां पर ध्यान से देखिए आप बेटे कि उसके बाद एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर, एक्सटेंसिंग सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम लोग इंप्योरिटी ऐड करते हैं। Why you are adding the impurity? impurity ऐड करने से क्या होगा कि कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है जैसे सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम, उसमें टू टाइप, ये क्वेश्चन पूछता है कि विच 2 टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी एडेड, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा 2 टाइप के इंप्योरिटी ऐड करते हैं, राइट। तो यहां पर ध्यान देना है कि एक इंप्योरिटी जो होता है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट कहने का मतलब फास्फोरस हो गया जिसकी 5 वैलेंसी हो, राइट। ये सारा इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 हो वो उसको पेंटावैलेंट बोलते हैं। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी हम लोग या टेट्रावैलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, नॉट टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट तो सिलिकॉन का 4 होगा, 4 से ज्यादा जिसका वैलेंसी होगा उसी को ऐड करने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज करेंगे। तो क्वेश्चन, जब आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हो सेमीकंडक्टर में तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। तो ये पूछता है यदि हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी कैरियर किसको बोलते हैं, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। फिर उसके बाद ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, 2 टाइप के ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब क्या हो गया, उसकी वैलेंसी 3, जैसे एल्युमिनियम हो गया जिसकी वैलेंसी 3 रहती है उसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब एल्युमिनियम को हम मिलाते हैं तो उस समय क्या हुआ, मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछता है यदि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, एन टाइप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। ट्राईवैलेंट जब ऐड करते हैं, राइट, ट्राईवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो, जैसे एल्युमिनियम हो गया, उसको ऐड करने से किस टाइप का आपका बनेगा सेमीकंडक्टर, पी टाइप। पी टाइप का नहीं बोला, मेजॉरिटी कैरियर होल हो गया, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन हो गया। ये सारे डिटेल्स यदि देखना होगा तो आप कहाँ जा, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके लेक्चर्स को आप डिटेल्स में देखते हो। ये देखिए यहाँ पर सारा डायग्राम बताया गया, ये ट्राईवैलेंट ऐड किया, एक होल क्रिएट हो गया, तभी ये बैलेंसिंग कंप्लीट होगा। ऊपर में देखिए आपका सिलिकॉन है, सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ 2 डायमेंशन ऑफ सिलिकॉन रिप्रेजेंट, ठीक है, टेम्परेचर पर दिया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, नीचे देखे डायग्राम। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ध्यान देने का है, डायग्राम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करना मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। एक्सट्रिंसिक करने का मतलब इम्प्योर, यानी इंप्योरिटी को ऐड कर दिए।
इम्प्योरिटी ऐड करने का एक ही पर्पस है, कंडक्शन को बढ़ाना, एनर्जी गैप को घटाना। एनर्जी गैप जितना घटेगा कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। इसीलिए मेटल के बीच में देखिएगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, एनर्जी गैप 0 होता है, इसीलिए मेटल की कंडक्टिविटी हाई होती है। तो डोपिंग ऐड करने से क्या होगा, इम्प्योरिटी डिक्रीज करेगा, ऊपर का जो आपका कंडक्शन बैंड का लेवल नीचे आता है। तो जैसे यहां पे देखिए क्या दिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट T = 0 बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। यदि 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रहते हैं तो उसमें सेमीकंडक्टर कैसा एक्ट करता है, आपका इंसुलेटर जैसा काम करता है। जैसे ही टेम्परेचर हम 0 डिग्री से बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। जनरली बच्चे क्या समझते हैं, सेमीकंडक्टर है कंडक्टिविटी उसका रहता है, लेकिन एट 0, क्योंकि सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारे डायग्राम को ध्यान से कर लीजिए बेटे, यहां से क्वेश्चंस रहेंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर के देखो यहां पर दिस पॉइंट, ये आ जाओ, ये यहां से ये देखो, ये क्वेश्चन पूछता है यहां पर। इंट्रिंसिक करने के 2 टाइप के डोपेंट होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट, ठीक है। इन डोपिंग दी टेट्रा, सिलिकॉन या सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैलेंस 4 होता है, इसीलिए टेट्रा वैलेंट इसको बोलते हैं, राइट। तो 2 तरह के इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, एक का नाम है पेंटावैलेंट जिसकी बैलेंस 5 होती है, लाइक जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सारे क्या हैं आपके पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, जिसको ऐड करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। सिलिकॉन के पास 4 है, 4 बॉन्ड बना कर सकता है, 5वां आप क्या डाल रहे हो, फास्फोरस, 5 वैलेंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बेला घूमेगा वो क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस तरह से लाखों में एटम जब हम डालेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, जब पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो एन टाइप का बन जाएगा। चलो आगे बढ़े हम लोग, बहुत ही थ्योरी टाइप का लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चे छोड़ देते हैं। अब देखो यहां पर जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बता दिया डिटेल्स में, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपका यहां पर क्रिएट हो गया है। उसी तरह से आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप में क्या होगा आपका, इसमें ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं, तो ट्राईवैलेंट जैसे अल्युमिनियम आपने ऐड किया तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए क्या होता है, बना तो 3 बॉन्ड, 3 है, अल्युमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना लिया, लेकिन चौथा बॉन्ड बनाने के लिए सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है लेकिन अल्युमिनियम के पास नहीं है, तो वहां पर इम्प्योरिटी क्रिएट होता है, जिसको कि होल्स बोलते हैं। होल्स करने मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसा ही बिहेवियर रहता है, उसका भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होगा, लेकिन प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, होल का आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये जो इम्प्योरिटी स्पेस बना उसी को होल्स बोलते हैं। यहां पर होल्स के से सिलिकॉन अपना बॉन्ड बनाता है, तो इस तरह से नंबर ऑफ होल्स जब इंक्रीज करेंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप कहने का मतलब मेजॉरिटी कैरियर क्या होगा, आपका होल होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, होल होगा, न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा, डैश। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में विच इंप्योरिटी एडेड, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ये सारे क्वेश्चन हिट क्वेश्चन है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह का इंप्योरिटी ऐड करेंगे, तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। एग्जाम्पल के साथ बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं, 2 एग्जाम्पल के साथ बताइए। इसी तरह के क्वेश्चन थ्योरी टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछते हैं, कोई नहीं रोकेगा इसको भी। चले आगे बढ़े हम लोग बेटे, तो ये हो गया एन टाइप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे छोड़ते हैं। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स अब क्या करता है आपका Ni यानी नंबर ऑफ होल्स दे देता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई दे देगा, एक क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी यहां पर Ni इंट्रिंसिक कितने नंबर ऑफ हैं इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, ये Ne और Ni ये कोई एक वैल्यू देके कहेगा कि नंबर ऑफ होल्स निकालिए। ये हमेशा न्यूमेरिकल्स में पूछता है, न्यूमेरिकल्स में हमेशा पूछता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब प्योर सेमीकंडक्टर के जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके स्क्वायर के बराबर रहता है ये। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में, जब इक्विलिब्रियम रहेगा उस समय की बात होती है, यानी कहने का मतलब
कि जैसे ही पी टाइप और एन टाइप को दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो वहां पर क्या होगा, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। आगे देखेंगे, उसको पीएन जंक्शन भी बोलते हैं। नीचे क्या दिया है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का, वही चीज दिया है। चलो आगे बढ़ो। तो दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देख लिया, यही न्यूमेरिकल इसी की बात कर रहा था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दिया हुआ, सपोज ए प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स per meter cube. It is doped 1 ppm concentration of pentavalent. Calculate the number of electrons and holes. Ni का वैल्यू दे दिया। थर्मली स्टेबिलिटी में 10⁻16, ठीक है, दिया हुआ स्मॉल Ne इंटू NH इक्वल टू Ni²। आपको होल आपसे पूछ रहा, बाकी सारा वैल्यू दिया हुआ, सारे को पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, राइट बेटे। चलो आगे बढ़े हम लोग। इस फॉर्मूला, इसको न्यूमेरिकल को आप जरूर बना लीजिए। अब आगे क्या है, पीएन जंक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन इंजीनियरिंग में जो बच्चे इंटर कर रहे हैं, कोई भी ब्रांच हो, सारे को ये पढ़ना है। एनी ब्रांच कॉमन टू ऑल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है हर ब्रांच को बीटेक फर्स्ट ईयर में। तो ये सारी चीजें वहां से शुरुआती होती है। सेमीकंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन लेंगे, इलेक्ट्रिकल लेंगे, उनको तो पूरा डेप्थ में, या कंप्यूटर साइंस को पूरा डेप्थ में पढ़ना है, सेकेंड ईयर भी पढ़ना है। तो इससे पिंडा छोड़ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जस्ट आपको स्लाइटली बताया गया, ओनली 1% भी नहीं कहिए, 1% से भी लेस इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो पीएन जंक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, पी टाइप कहने का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, राइट। एन टाइप कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अब दो ये ब्लॉक बन गए, एक पी टाइप कैसे बनाते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर में। एन टाइप कैसे बनते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में क्या किए, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हुई, तो दो इस तरह से इम्प्योरिटी, पी टाइप एन टाइप बन गया। अब दोनों को हम लेके आ रहे हैं एक जगह, तो क्या बनेगा, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन जो है, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, तो यहाँ पे होल्स है मेजोरिटी में, ये क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, इधर कम नंबर ऑफ होल्स कम है, तो होल्स, ये क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव में, पीएन जंक्शन में होल्स जो है पी रीजन से एन रीजन तरफ जाएगा कि एन रीजन से पी रीजन। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ क्या किए, पी टाइप है, ये एन टाइप है, दिमाग में सेट होना चाहिए। पी टाइप करने का मतलब होल्स मेजोरिटी कैरियर हो गया, एन टाइप करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। अब क्या होगा, जैसे ही दोनों को नजदीक लेके आएंगे तो यहां से क्या होगा, इधर होल्स कम है, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी का मतलब कम है, इधर होल्स कम है। तो आप जानते हैं कि कोई किसी चीज का भी फ्लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या है, होल की कॉन्सेंट्रेशन पी में ज्यादा है, एन में कम है, तो होल्स क्या होंगे, पी से एन की तरफ जाएंगे। होल्स क्या होंगे, पी रीजन से एन रीजन तरफ जाएंगे। तो इसीलिए आप देखिए ये होल्स यहाँ पर सारे ये बने हुए हैं, ये होल्स यहाँ पहुंचे हैं। उसी तरह से एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, किधर जाएगा, एन रीजन से पी रीजन की तरफ। इसीलिए यहाँ देखिए बॉर्डर पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज। तो इस ये जो दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, इसी रीजन को डिप्लेशन रीजन, यानी जैसे दो चीज लाए, अब ये आगे बढ़ने से रोक दिया, इधर सारे इकट्ठा हो गए पॉजिटिव चार्ज, इधर सारा निगेटिव, अब दोनों एक दूसरे को रोक दिया, अब नहीं सट सकते हो आप लोग, तो दोनों के बीच में हल्का सा गैप क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है क्वेश्चन, और डिटेल्स पढ़ना है तो मेरे चैनल पे चले जाइए, वहां पर डिटेल्स मैं बताया हूं। अब क्या है, जो पी और एन टाइप है, ये जो लेयर बन गया, ये पी और एन जंक्शन जो बन गया, अब इसको हम सप्लाई देकर यहां पर जैसे सप्लाई वोल्टेज लगाते हैं, तो क्या होगा, ये बिट डिक्रीज करेगा, ये बिट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखेंगे इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस भी पढ़ना है धीरे धीरे। फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं और रिवर्स बायस, यही पीएन जंक्शन एलईडी कहलाता है, जो आप देखते हो ना एलईडी बल्ब, इसी से बनता है, राइट। तो आगे चल हम लोग बढ़ते चले, जैसे सेमीकंडक्टर अब आ गया, ये देखो यहां पर।
अब सेमीकंडक्टर डायोड, डायोड जो एलईडी की बात हम लोग करते हैं, ये बेसिकली ये देखिए पी टाइप एन टाइप, ये देखो सैंपल पूछ रहा है, सैंपल को ध्यान रखने का। ये किस तरह से बनाया गया, इस तरह से, ये देखो ये सैंपल, राइट। ये पी हो गया, ये एन कहलाता है, ये डायोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब पी टाइप और एन टाइप को दोनों को लेके आए, ये डिप्लेशन लेयर बना, सिंबल के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। फॉरवर्ड बायस कब बोलते हैं, जब ये पी टाइप को हम पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। नाम से यह क्लियर है कि फॉरवर्ड मीन्स कंडक्शन, करंट इजीली फ्लो करेगा। ध्यान देना है, आप लोग पढ़े हो कि डायोड कैसा प्रॉपर्टी, यूनि डायरेक्शनल करंट फ्लो होता है, रिवर्स में करंट फ्लो नहीं होता है। सिर्फ जाए वो वैल्यू जो दी होता है वो वेरी निग्लिजिबल, वी कैन नेग्लेक्ट। इसीलिए डायोड का यूज क्या है, यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, नॉट फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस। आप यदि ये बैटरी को पलट दोगे तो ये नहीं होगा कि निगेटिव से पॉजिटिव तरफ चला जाएगा करंट, नहीं। रिवर्स बायस में करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है, ऑलमोस्ट जीरो रहता है, राइट। तो इसीलिए इसको यूनिडायरेक्शनल। तो फॉरवर्ड बायस किसको बोलते हैं, जब पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो दिस कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। यदि इसको हम पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़े और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में नो करंट फ्लो, आई जीरो, कोई करंट नहीं, इसीलिए एक ही डायरेक्शन पी से एन की तरफ ही सिर्फ करंट फ्लो करेगा, एन से पी नहीं, राइट। तो ये रिवर्स बायस में ये पूछता है क्वेश्चन, रिवर्स बायस जब होगा तो बैटरी पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ते हैं और निगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ते हैं। दीज आर दी बेसिक थिंग्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े बेटे, ये देखो फॉरवर्ड बायस का ये सब डायग्राम दिया है, ये देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी को जोड़ दिया, निगेटिव टर्मिनल से एन को जोड़ दिया, राइट। ये बी नॉट गया सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज दिए, जैसे जैसे ये सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे गैप डिक्रीज करते जाएगा, राइट। आगे रिवर्स बायस, दिस इज योर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में देखिए माइक्रो एम्पियर में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ये कब पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ेंगे और निगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ेंगे। इसमें क्या होगा, ये हाइट, बैरियर का हाइट बढ़ते जाता है, कुआं, बैरियर का मतलब कुआं, दोनों के बीच में जो कुआं बना है, फॉरवर्ड बायस के बीच में ये कुआं कम होगा, गहरा, और रिवर्स बायस के केस में कुआं बढ़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ABCD डाल के। रिवर्स बायस होगा तो डिप्लेशन डिक्रीज करेगा, उसका बैरियर हाइट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ये तो हमेशा पूछेगा। फॉरवर्ड बायस में पी टाइप किस टर्मिनल से जुड़ेगा, पॉजिटिव से कि निगेटिव, सिंबल पूछ देता है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछता है, ड्रॉ द डायग्राम, थ्योरी क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम यूजिंग द डायोड इन फॉरवर्ड बायस, ड्रॉ द डायग्राम, रिवर्स बायस में डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ही डायरेक्ट पूछता है थ्योरी में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये देखिए इस तरह से आपको दिया हुआ है प्रैक्टिकली। दिस इज क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कोई नहीं रोकेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता इस डायग्राम को, या बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम सारे के लिए इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन से आने हैं। ये क्या दे रहा है, जैसे आप रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन आता था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोलते थे, करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट घटाएंगे तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा। वहां भी हम लोग डायग्राम IV कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए ओम्स लॉ में। उसी तरह से सेम यहां भी जंक्शन में, PN जंक्शन के केस में IV कैरेक्टरिस्टिक्स यानी करंट और वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, इस डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बेटे। तो ये क्या, ध्यान से देखो यहां पर, ये क्या हो गया, सिंबल हो गया PN जंक्शन का। ये बड़ा डंडी जिधर दिखाई दे, ये डंडी जिधर नहीं दे, ये डंडी जिधर लगा वो N कहलाएगा, उसका अपोजिट वाला P। यहां देखो पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा है P को, और N को निगेटिव से, इट मीन्स फॉरवर्ड बायस, FB शॉर्ट में लिखते हैं, FB शॉर्ट में लिखते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के केस में आप जानते हो करंट का फ्लो होगा, राइट। डायग्राम अब इस चीज को कैसे यहां से लिंक करेंगे, IV
ये देखिए इनिशियली क्या है, करंट जीरो। जैसे जैसे बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज ये तो वेरिएबल दिया ना, दिस वोल्टेज इज वेरिएबल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज, यहाँ कांस्टेंट नहीं है सप्लाई वोल्टेज, यहाँ डीसी वोल्टेज नहीं है, वेरिएबल वोल्टेज। वेरिएबल किस में आएगा, एसी सर्किट में, एसी करेंट वोल्टेज सप्लाई देंगे। तो इनिशियली क्या है, देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ये देखो। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है 0.6 के बाद ही क्यों सर बढ़ना चालू हुआ, करंट उसमें फ्लो होना, 0.6 के पहले नो करंट फ्लो। कारण कि यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर जो बना है, बताया था ना, पी और एन को जब नजदीक में लाएंगे तो डिप्लेशन लेयर बनता है। तो उसके जो लेयर बना, तो वो जो गैप बना, उसका वोल्टेज कितना है, 0.6 वोल्टेज। जब 0.6 से क्रॉस करेंगे तभी करंट आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर 0.6 वोल्टेज का समझ लो बैटरी लगा है, यार गैप है, वोल्टेज है, तो इससे जब एक्सीड करेंगे तभी करंट फ्लो होगा, तभी वो कुआं को पार पाएगा। या छलांग लगाना, 0.6 वोल्टेज का लेंथ का छलांग है, तो जब 0.6 से जंप मारेंगे तभी हम उस साइड क्रॉस कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो 0.6 तक क्या है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। 0.6 वोल्ट को क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज। पूछेगा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यदि यूज करते हैं तो उसका कट इन वोल्टेज क्या, कटिंग करना कितने इस वोल्टेज के बाद करंट फ्लो करेगा, 0.6 वोल्टेज। जर्मेनियम जब यूज करते हैं तो 0.2 वोल्ट रहता है, उसके बाद ही करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ये सब ध्यान देने का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कट इन वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, यानी इस वोल्टेज के बाद ही डायोड में करंट फ्लो स्टार्ट होगा। तो ये वैल्यू दिया रहता है ABCD, 0.6 होगा कि 0.2 होगा, लाइक दैट। तो 0.6 वोल्टेज पे आप कहीं कहीं 0.7 एग्जैक्ट रहता है। जैसे ही आप बीटेक में जब एंट्री करोगे तो 0.7 देता है, दोनों उससे 0.6 के बदले 0.7 दिया तो 0.7 पे टिक मार्क करना है, राइट। जर्मेनियम जब यूज करेंगे तो 0.2, थोड़ा एडवांस हो गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो इस, हाँ, तो ये पूरा डायग्राम किसके लिए है, फॉरवर्ड बायस के लिए है, इस डायग्राम के लिए। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो आईबी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये पूरा पार्ट जो दिखाई दे रहा है, उसके 0.6 के बाद एक आपका वोल्टेज करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यहां लिनियरली नहीं है, देख रहे हैं, सीधे पिक सराक देना ऊपर भागा। अब ये क्या चीज है, ये नीचे, ये इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड, ये रिवर्स बायस के लिए है। ये देखो डायग्राम में, इधर देखो रिवर्स बायस का डायग्राम दिया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल को एन से जोड़ दिया, निगेटिव टर्मिनल को पी से जोड़ दिया। इस केस में करंट ऑलमोस्ट बहुत ही कम, क्या है, माइक्रो एम्पियर। नॉलेज के लिए माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, ऑलमोस्ट जीरो। ये देखिए वेरी स्मॉल। यहां भी क्या होगा, यहां के बाद ये देखो, ये सीधे पिक पकड़ रहा है, ये क्या है, करंट बहुत कम है। ये इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके बाद क्या ब्रेक डाउन हो गया। मैं तो इस टॉपिक में, क्योंकि मेरा फील्ड ही इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, हम लोग इतने डेप्थ में बच्चों लोगों को पढ़ाना रहता है, खुद अपनी भी स्टडी इतनी डेप्थ में है कि इसमें बहुत लार्ज स्केल पर तक मैं जा सकता हूँ। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बेटे आएगा, ये 1 2 3 तीनों डायग्राम आपको आने हैं 3 मार्क्स में। और कोई जेई मेंस दीजिए या नीट दीजिए, वहां बोर्ड में तो कोई रुकेगा ही नहीं, इस हर साल क्वेश्चन आने हैं, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप ध्यान से कर लीजिएगा। और देखिए इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ पढ़ा रहेगा, आप डायग्राम आराम से 3 नंबर लेके आ जाइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत देख लेने का है, ये रेजिस्टेंस ये सब पूछता है। अब चलो यहां क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं क्या आएगा। ये देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब क्या हो गया, ये डायग्राम पूछेगा, इसमें भी ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ करने की बात करता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कहने का मतलब क्या हो गया, ये देखो, ये सप्लाई वोल्ट, ये हो गया डायोड, इसको रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, यहां पर फॉरवर्ड बायस के इस तरह से लगा देंगे। तो दिस सर्किट इज कॉल्ड हाफ वेव, दिस सर्किट इज कॉल्ड हाफ वेव। आपको पता है कि यहाँ पे क्या देखो, ये जब हम ये सब ये वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर ये दिस वोल्टेज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर रेगुलर रहेगा एसी। तो जब तक ये देखो पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा, करंट ये देगा वोल्टेज फॉरवर्ड बायस। जैसे ही 0.7 से नीचे आएगा तो निगेटिव, आप निगेटिव साइकिल नहीं देगा यहाँ पर। यहाँ फिर देखिए पॉजिटिव साइकिल में आउटपुट वोल्टेज दे देगा, नेगेटिव साइकिल में कोई वोल्टेज नहीं देगा।
तो ये कर क्या रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर निगेटिव साइकिल वोल्टेज को खत्म कर दे रहा है, जीरो, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल का ही वोल्टेज मुझे मिल रहा है। यहां पर क्या है, सप्लाई वोल्टेज में पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल निगेटिव साइकिल। तो ये क्या कर रहा है, करंट यानी वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है यूनि डायरेक्शन में। यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों डायरेक्शन है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उसको निगेटिव साइकिल जो वोल्टेज है उसको खत्म, कैंसिल आउट करके, यानी सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव साइकिल ही मेरे पास रह रहा है। ये एप्लीकेशन हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम पूछता है, ड्रॉ द डायग्राम, ये भी पक्का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100%। तो सिंपली इसको करना कुछ नहीं है, ये ड्रॉ डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना, वहां कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ये देखो, ये डायोड हो गया, ये लोड हो गया रेजिस्टेंस RL, राइट, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, यहाँ ये दे देंगे इस तरह से, या वेरिएबल दे दीजिए या साइन वेव। अब क्या हो रहा है, यहां ध्यान से देखो, ये सप्लाई वोल्टेज दिए, ये पॉजिटिव साइकिल इस तरह से। तो आउटपुट जैसे ये जब पॉजिटिव रहेगा तो यहां से ये करंट फ्लो करेगा, ये लोड हो गया ना, यहां इस ये वोल्टेज निकलेगा, यहां ये VL, दिस डायग्राम इज रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, ये जो नीचे में दिखा रहा है, नीचे में जो दिखा रहा है। तो जब पॉजिटिव साइकिल होगा तो क्या है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करेगा, यहां वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहां निगेटिव ये आएगा, निगेटिव साइकिल, तो क्या होगा, 0.6 से कम हो गया, 0.6 से कम होगा तो डायोड ऑफ, तो सप्लाई करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करने का मतलब वोल्टेज जीरो। तो इसीलिए ये निगेटिव ये इस तरह से जाके इस रीजन में कोई आपका वोल्टेज नहीं देगा इसके क्रॉस। फिर उसके बाद ये सप्लाई, तो इस तरह से ये हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम पूछता है। नेक्स्ट उसी तरह से फुल वेव, फुल वेव कहने का मतलब क्या हो गया, इसको भी देख लो बेटे ध्यान से, फुल वेव दोनों डायग्राम पूछते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम 100% क्वेश्चन आने हैं, इसको कोई नहीं रोकेगा। जो जो मैं बताते जा रहा हूं कर लोगे बेटे तो बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें आराम से 6 नंबर आप लेके आ सकते हो। फुल वेव रेक्टिफायर एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कीजिए, ये देखिए, ये दे दिए, दोनों दो डायोड यूज करते हैं। यहां ये सप्लाई वोल्टेज, ये हो गया लोड RL, ठीक है, D1 डायोड D2 डायोड। यहां पे क्या होगा, यदि सप्लाई वोल्टेज हम इस तरह का दे रहे हैं तो ये देखो पॉजिटिव जब होगा, पॉजिटिव साइकिल में D1 ऑपरेट किया, ये दे दिया, नेगेटिव साइकिल में ये ऑफ D2 ऑपरेट करेगा, यानी सारे के सारे वोल्टेज को हम यूनिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये दोनों डायग्राम यहां से भी 3 नंबर आने हैं, कोई नहीं रोक सकता है इसको भी। तो दो यानी हाफ वेव या फुल वेव दोनों में से जो पूछ दे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। मैं ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं बता चुका हूं, और इस तरह से हम लोग पूरा फिजिक्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला तो आपका हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए बेटे पहला तो हो गया आपका हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, पी टाइप एन टाइप, जो मेजॉरिटी कैरियर कौन है, माइनॉरिटी कैरियर कौन है, ये सारा डिटेल्स, पीएन जंक्शन के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए पूछेगा, राइट। IV कैरेक्टरिस्टिक्स 100% पूछेगा, ड्रॉ द डायग्राम। नेक्स्ट उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, माइनॉरिटी कैरियर कौन होगा, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर कौन होगा, किस तरह का ड्रॉपिंग ऐड करते हैं पी टाइप में, एन टाइप में, जो 3 टाइप से मैंने क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और एक जो फॉर्मूला बताया था, जब आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू Ni², तो इस तरह से जितने मैंने इंपॉर्टेंट जो पेज बताए हैं वो आपके श्योर शॉर्ट इस बार रहेंगे 6 नंबर में। हाफ वेव फुल वेव 100%, IV कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मैं एकदम दे दिया, श्योर शॉर्ट आपका 5 नंबर पक्का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी रहेंगे 1-2 नंबर का। तो इस तरह से इस चैप्टर से आप 6 मार्क्स आराम से इजीली आप लेके आ सकते हो। और अब मैं ऑलमोस्ट फीस सारा कवर अप कर चुका हूं, बच्चे सारे जो जो मैं बताया हूं, यदि आप कवर अप करते हो तो डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर लेके आओगे, 90% से ऊपर चांसेज है। और नेक्स्ट डे से अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का हिट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, राइट। तो अब सारे मेरे बच्चे तैयार हो जाए केमिस्ट्री के लिए,
और जो मैं बताया हूँ फिजिक्स को सारा कवर अप कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको मजा आए। क्योंकि फिजिक्स का ट्रेंड मैं क्या देख रहा हूँ, हर साल टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए फिजिक्स में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सारे बच्चे आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। हर दिन आपको नए क्वेश्चंस आपको देते रहूँ, गेस्ट क्वेश्चंस, और तैयारी पूरे जी जान लगा के कीजिए। ऑल द बेस्ट बेटे, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।